29 मार्च 2025 यह एक विशेष तारीख है जिस दिन हम बहुत से ग्रहों को मीन राशि में देखेंगे। और साथ में इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन शनिवार है और साथ में अमावस भी है, यानी कि लंबी अंधेरी रात और ग्रहों का साथ में होना कुछ विशेष काम करवाता है। मीन राशि मुक्ति की राशि, यानी कि मुक्ति के लिए यहाँ पर ग्रहों की मीटिंग हो रही है। तो यह जो घटना होगी यह एक ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष घटना है। कहा भी गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जैसा ब्रह्मांड में घटित हो रहा होता है वैसा ही इस धरती पर जो रहने वाले पिंड है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो व्यवहार, जो परिस्थितियां हम नीचे देखते हैं, इस धरती पर देखते हैं, वैसे ही परिस्थितियां आकाश में बन रही होती हैं, जिसके कारण इनका क्लोज कनेक्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर मीन राशि है। अब मीन राशि में ग्रहों की जो युति है, बुध और शुक्र वक्री होकर कुछ चतुरता का काम करने वाली है। साथ में राहु है, ग्रहण लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। और सूर्य शनि जो अपोजिट अपने आप में रहते हैं वह भी है, साथ में चंद्रमा भी है, यानी कि आपका मन उस मुक्ति के मार्ग में कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो मीन राशि में हो रहा है, मीन राशि मुक्ति की, परम मोक्ष की राशि, यानी कि किन चीजों से बहुत बड़ा छुटकारा यहाँ मिलने वाला है। लेकिन इस दिन जो शनि की अमावस्या है, यानी कि जिसे शनिचरी अमावस भी कहते हैं, यह एक विशेष महत्व रखती है। इसमें आप एक छोटा उपाय कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो काफी मानसिक शांति मिलेगी। नारियल लेना है, उसमें जो 3 उसमें आंखें बनी हुई होती हैं, आंखें, मुंह, एक फेस की आकृति होती है, उसमें से एक को आप उसमें छेद करके उसमें छोटे छोटे इलायची दाने अंदर भर दीजिए। और शनिवार जो ये शनिचरी अमावस है उस दिन कहीं जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर के पीछे, मतलब ध्यान रखना है कि पीछे, उसको मिट्टी में गाड़ देना है। और जहां पर वह होल किया है, जहां पर वह छिद्र आपने बनाया है, वहां का रास्ता थोड़ा सा ओपन रखें, जिससे तमाम जीव जंतु आकर के, चींटी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे, वह आकर के उसको ग्रहण करेंगे। और उस ग्रहण से आपकी जो समस्याएं होंगी वह थोड़ी सी शांत हो जाएगी। तो जो शनि अमावस्या है वह कर्मों के फलदायक दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन किया गया तप, दान, पूजा, पुण्य सब फलदायी, इसलिए इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा। और शनि देव जो है वह कर्म फल दाता कहे गए हैं, तो उनकी अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है तो यह उपाय आपको बहुत सहयोग देगा। यहाँ पर देखिए ग्रहों की जो कुछ विशेष स्थितियां हैं वह इस प्रकार है कि सूर्य और चंद्र, यानी कि आत्मा और मन का संगम होगा और व्यक्ति के अंदर आंतरिक विचारों में बहुत गहराई हो जाएगी कि किसी भी विषय के लिए विचार मंथन बहुत ज्यादा होगा। शनि अपने स्वयं के दिन और विशेष योग में रह करके कर्म, न्याय और धैर्य का संदेश देंगे, यानी कि पेशेंस रखिए, आपका काम सफल होगा। बुध वहीं पर वक्री अवस्था में थोड़ी न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर चंचलता बहुत है, संचार और बुद्धि को प्रभावित करेंगे और इससे आपकी जो कुछ नई योजनाएं आप बना रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। शुक्र की बात की जाए, यह भी वक्री अवस्था में है, तो भौतिक सुख सुविधाएं और प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और राहु आपको भ्रम करेगा, अनिश्चितता बढ़ा सकते हैं। और चूंकि यह सारी घटना मीन राशि में हो रही है, तो मीन राशि के अंदर जो अभी तक एक भ्रम की स्थिति थी, या जैसे कहते हैं ना कि सब चीजों की स्पष्टता हो जाना, तो राहु ने जो अभी तक एक भ्रम बना रखा था
वह चकनाचूर हो जाएगा, यानी कि चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। जो चीजें को देख करके लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह चीजों की स्पष्टता आएगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, या इसे कह सकते हैं कि आप मन की आंखों से सच्चाई को देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे और इसके बाद जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र यानी कि मेष राशि में जाएंगे, तो वहां से वह नया काम शुरू करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है वह नए विचारों पर काम करने वाला होता है, यानी कि आपकी जो मानसिकता होती है वह नई प्रेरणा की ओर बढ़ती है। अब यह जो चूंकि यह जो संयोग है ये मीन राशि में ही घटित हो रहा है, तो इसका जो प्रभाव है वह बहुत गहरा और आध्यात्मिक होगा, क्योंकि मोक्ष की राशि है, छुटकारा देने का काम करने वाली है, आपको किन्हीं विषम परिस्थितियों से निकालने वाली है। जो आपके मन के अंदर तमाम उमड़ घुमड़ करके विचार आ रहे हैं, उन विचारों से अलग कर रही है। यह क्या है, आपको चूंकि जल तत्व की राशि है, इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वह इमोशंस अब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले कुछ 45 डेज यानी कि अप्रैल का मास और मई 18 तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। आपके जो अंदर के जो चक्षु हैं उनसे आप क्लियरली विजन को देख पाएंगे, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई जो बातें हैं वह सब बहुत आप उनसे लगाव करेंगे। तो इस बीच में आप देखेंगे क्या है कि ये जो 3-4 दिन का जो विशेष समय है, इसमें लोग अधिक भावुक और संवेदनशील होंगे। ध्यान, योग और साधना करने वालों के लिए तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली समय है। पुराने अधूरे जो कार्य हैं वह पूर्ण होंगे, क्योंकि मीन राशि है, यानी कि ज़ोडिएक का 12वां साइन, यानी कि मीन राशि जो कहलाती है आखिरी राशि होती है। अब नई योजना कैसे बननी है, नई योजना पे कैसे काम होना है, उस पर काम करेंगे। विदेश यात्राएं होंगी, अध्यात्म और मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो विषय हैं उनमें काफी उन्नति भी होगी। निर्णय लेने में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होए और समय के साथ उचित कार्य करें। यहाँ पर क्या आप रेमेडी के रूप में कर सकते हैं, जो यह विशेष समय है तो शनिदेव की उपासना करें, तेल और काले तिल का दान करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उसके नीचे दीपक जलाएं। और जो नारियल वाली मैंने जो रेमेडी आपको बताई है आप वह भी कर सकते हैं, करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गरीबों को और जरूरतमंदों की सहायता करें, अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करें और भविष्य के लिए यहाँ पर योजनाएं। ध्यान और साधना करने से वैसे ही अपने आप में बहुत ही शांति मिलती है, और ऐसा आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है, व्यवहार में आप क्या कर सकते हैं। व्यवहार में आप यह परिवर्तन ला सकते हैं कि आप किसी का अपमान न करें, विशेष रूप से जो वृद्ध हो और जरूरतमंद व्यक्ति है उनका अपमान नहीं करें। अहंकार और क्रोध से बचें, गलत निर्णय लेने से बचें, क्योंकि राहु का प्रभाव है कि वह भ्रम उत्पन्न करता है। तो स्पष्टता से देखें कि क्लियर विजन क्या है, और इस प्रकार से आप करते हैं तो आपको ये जो राशि परिवर्तन है, यह ग्रहों की जो गोष्ठी हो रही है वह काफी कुछ अच्छे परिणाम देगी। और यहाँ से जो क्रम चालू होता है वह आगे आने वाले 2.5 वर्ष तक चलने वाला है, तो इस चीज का ध्यान रखें। यह जो खगोलीय स्थिति है आने वाले समय में विश्व व्यापी परिवर्तन देगी, व्यक्तिगत जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। और यह समय है आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का, आत्म संवेदन का, कि कितना करना है कितना नहीं करना है, और जो निर्णय है वह सोच समझ करके लें। ऐसा करते हैं तो आप जो एक मीन राशि का इमोशनल ट्रेंच बनेगा, यानी कि सारे लोग ट्रैक करके आपको उस इमोशंस में डालना चाहते हैं, उस इमोशंस से निकलने के लिए आपके अंदर आत्ममंथन, आत्मसमर्थन, आत्म निर्णय लेने की क्षमता आपको यहाँ पर विकसित करनी होगी। और ऐसा आप कर लेते हैं तो आप सफल होते हैं, क्योंकि जो ये समय है ये ऐसा क्लिक करने वाला टाइम है कि आगे आने वाले 2.5-3 साल का कार्य प्रणाली यहाँ पर निर्धारित हो जाएगी कि आगे आने वाले 2.5-3 साल कैसे रहेंगे। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने
मेरे इस एपिसोड को अगर पसंद किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आप किस शहर से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। नमस्ते।